आज आपकी मुलाकात मुल्तान के एक ऐसे इंजीनियर से करवा रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के क्रिकेट बैट रिपेयर करके उनके बैट को नई जिंदगी दी और उनके बैट पहले से भी ज्यादा चौके छक्के लगाने लगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अली उमर से, जो पेशे के एतबार से वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं लेकिन अब बैट इंजीनियर कहला रहे हैं। वो इस वजह से कि हाशिम आमला, सोहेब मकसूद जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के बैट रिपेयर कर चुके हैं और उनके लाखों रुपए मालियत के बैट्स को दोबारा एक नई जिंदगी दे चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो सब कैसे करते हैं। बेसिकली कंसेप्ट जो था वो तो बचपन से ही हमारे माइंड में आया था। वो इस तरह के जैसे सारे बच्चे गली में खेलते हैं तो हम भी गलियों में खेलते थे, और जब हमारा बैट जो बहुत ही पसंदीदा होता था, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को अपने दिल से जो है ना वो पसंद करते होते हैं। हमारा भी ऐसा ही सीन था। जब हमारा बैट टूटता था ना तो हम जिसको रिपेयर करवाते थे तो वो उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद ही दोबारा टूट जाता था। मतलब ये कि वो बैट हमारे लिए नकारा हो जाता था। वहाँ से कॉन्सेप्ट जो है ना वो माइंड में बनना शुरू हुआ कि यार जब ये बैट हम इसको रिपेयर करते हैं तो जैसा ये आता है उस टाइम भी तो एक लकड़ी काट के बनाया जाता है ना, तो इसको हम दोबारा से वैसा क्यों नहीं बना सकते कि ये दोबारा ना टूटे। जिस जगह से टूटता है रिपेयर करने के बाद दोबारा भी कभी वहां से टूटा है? कुछ बैट्स ऐसे होते हैं जो इसका ना खेलने का बड़ा चक्कर होता है। मतलब एक खेलने वाला बैट्समैन है, अगर वो गलत तरीके से खेल रहा है तो यकीनन वो दोबारा भी वहाँ से टूट सकता है, लेकिन 90% बैट्स हमारे जो है ना वो दोबारा नहीं टूटते। हार्ड बॉल टेप बॉल दोनों के बैट रिपेयर करते हैं? हाँ जी, रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा हमारा हार्ड बॉल का बैट रिपेयर होता है। टेप बॉल के बैट्स जो हैं वो नॉर्मली क्योंकि हम खुद ही उसको बनाते हैं तो वो इस एंगल से हमने उसको बनाया होता है कि वो जल्दी से ना टूटें। कम से कम वो साल डेढ़ साल आराम से मतलब उससे प्लेयर खेल सके। हाशिम आमला का बैट आप तक कैसे पहुंचा? हाशिम आमला ने बेसिकली बैट गिफ्ट किया था सलमान बट को। तो शोएब भाई जो हैं हमारे, शोएब मकसूद इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं, वो उनके सेम डिपार्टमेंट के प्लेयर हैं। तो वहाँ पे जब उन्होंने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली तो सलमान बट ने उनको गिफ्ट कर दिया। वो स्लाइटली डैमेज था, उसको एक एज लगा हुआ था। फिर शोएब भाई मेरे पास ही मतलब PSL के जितने भी बैट्स उनके बनते हैं वो हम ही मतलब उसको सारी बैलेंसिंग करते हैं। तो वो बैट जो है फिर वो मेरे पास लेके आए। उन्होंने कहा कि यार अली ये बन सकता है। मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है। वहाँ से फिर हमने वो बैट बनाया, वो फिर एक बात ही मशहूर हो गई। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके बैट आप रिपेयर कर चुके हैं अब तक? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि शोएब मकसूद जो है वो तो हमसे ही मतलब बैट जो है ना बैलेंस करवा के जाता है जब भी उसने कहीं जाना होता है। इसके अलावा नेशनल T20 कप मुल्तान में हो रहा था, तब बहुत सारे मतलब ऐसे प्लेयर्स थे जिनके हमने बैट्स बनाए थे। स्पेशली सलमान बट का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि सलमान बट का जब बैट डैमेज हुआ तो उसने कहा कि यार मुल्तान में कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरे बैट को एज़ इट इज़ ठीक करके दे सकता है। तो मतलब हम मुल्तान में तो मशहूर हैं अपने शहर में। तो उन्होंने कहा जी अली है। उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे होटल में। वहाँ पे सलमान बट ने मुझसे फिर डिस्कस किया कि यार ये बन सकता है। मैंने कहा ज़रूर बनेगा। सलमान बट का फिर हमने बैट बनाया। साथ ही साथ उसी में ही हमने कामरान गुलाम, जिसका पाकिस्तान के लिए नाम आया हुआ है, उसका बैट बनाया। ज़ीशान अशरफ बेसिकली हमें उनके पास लेके गया था जो PSL में मुल्तान सुल्तान का ओपनर है, तो वो मुझसे ही बैट्स बनवाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर है ओमान का जो ओपनर है खावर अली, वो भी हमसे बैट सेट करवाता है। स्पेशली जब वो मतलब पाकिस्तान आता है तो बैट्स वगैरह वो साथ लेके आता है कि यार मैंने आपसे ही सही करवाना है। और इसके अलावा एक अहम बात बताना चाहूँगा, राहत अली जब जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेल रहा था स्टार्ट में तो वो हमसे ही बैट लेके गया था। उसने उससे वहाँ पे 3 सिक्सेस भी लगाए थे, जिसके बाद राहत अली ने कहा था कि ये बैट अब मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। तो इसका मतलब छक्कों वाला बैट आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये किस तरह से है? इसके अलावा आप क्या करते हैं, क्योंकि वुमेन टीम को भी मेरे ख्याल आप कोचिंग कर रहे हो उसकी? बेसिकली सर मैं यूनिवर्सिटी जो बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी है उसका भी कोच हूँ। हमारे यहाँ पे अपनी एक वुमेन एकेडमी भी है और मैं ख़ुद भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, टेप बॉल और हार्ड बॉल दोनों का। तो साथ साथ क्योंकि सारा हमारा जो टोटल स्ट्रक्चर है वो बेस्ड ही क्रिकेट पे कर रहा है। मैंने जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो वो भी मतलब उसकी जो फीसिस वगैरह या जैसे भी था वो भी हम क्रिकेट से ही अर्न करके तो पे करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा प्रोफेशन, ये जो हमारा मतलब शौक़ था वो प्रोफेशन में चेंज होता गया। हुआ ये कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब रिपेयरिंग स्टार्ट की तो लोगों ने कहा कि यार आप हमारे बैट से रिपेयर करो, हम आपको पे करेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मेरे माइंड में ये आइडिया आता गया कि यार मैं इसको अच्छे से अच्छा करता जाऊँ। तो हम उसको अच्छे से अच्छा करते गए और उसको बढ़ाते गए। इस तरह सबसे पहले हमने एक गोदाम लिया, फिर हमने एक शॉप ली, फिर हमने एक और गोदाम लिया, फिर एक और शॉप ली। इसके बाद हमारी फ्रेंचाइजीज बननी शुरू हो गई। तो कितनी मालियत के अमूमी तौर पर ये बैट्स होते हैं जिन्हें आप रिपेयर करके दोबारा एक नई ज़िंदगी देते हैं? सर जो बड़े बैट्स, जो बड़े प्लेयर्स के बैट होते हैं, जैसे मतलब आमिर यमीन का भी हमने कई दफ़ा बैट सेट किया, पाकिस्तान प्लेयर है। शोएब मकसूद है, खावर अली है। तो
ये बैट्स जो हैं वो इनकी मालियत कम से कम 1 लाख रुपए होती है, मतलब ये लाख से प्लस में ही जाते हैं, इससे नीचे नहीं होते, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो बैट्स हैं वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख तक का भी बैट यूज़ हो रहा है। अभी कोई आपके पास ऐसे बैट्स पड़े हुए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, जो रिपेयर होने के लिए आया हो या बनाना हो उसे आप? हाँ जी बिल्कुल सर, एक मेरे पास ओमान से खबर अली का ही बैट आया हुआ है, ये जिससे वो खेलता है, बहुत ज़्यादा यूज्ड बैट था और उसके बाद इसमें हमने इसको दोबारा से बनाया है। देखिए जैसे कि आपको वीडियो में भी शो हो रहा होगा, हमने इसको दोबारा से बिल्कुल इस तरह से बनाया है कि ये जैसे बिल्कुल नया बैट होता है और उसको हमने बना दिया। कितनी मालियत होगी इसकी? ये ऑलमोस्ट 1.25 लाख के करीब बैट है, क्योंकि 5 स्टार है, प्लेयर एडिशन है, तो SS वाले जो हैं वो इसको मतलब सिर्फ प्लेयर्स को देते हैं, अदरवाइज़ बहुत महंगा अगर कोई लेना चाहे तो उसको देते होते हैं। तो चूंकि रिपेयर किया हुआ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का था। हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं ऐसे ही। और कई ऐसे मतलब यहाँ पे मुल्तान में भी स्पेशली जिन्होंने देखा है बैट, वो कह रहे हैं जी ये हमें आप सेल कर दें, लेकिन क्योंकि किसी का आया हुआ है तो सेल तो नहीं कर सकते। स्टेप्स क्या होते हैं ये रिपेयर करने के लिए, या आप उसको डेकोरेट भी कर रहे हैं, तो इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं? मैं आपको दिखा देता हूँ। जो टेप बॉल का बैट आजकल पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 99% लोग जो हैं वो इस बैट से खेल रहे हैं। इसको कोकोनट की वुड में ही आता है और ये आता है श्रीलंका से, ठीक है। श्रीलंका से ये एज इट इज़ आता है, इसमें कोई हैंडल नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं होती, ये एक पीस ऑफ वुड होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका हैंडल चेंज करते हैं, इसमें हैंडल लगाते हैं, उसके बाद इसकी बैलेंसिंग करते हैं। उसके बाद क्योंकि ये कोकोनट बहुत सॉफ्ट वुड है तो इसमें हम हार्डनर लगाते हैं, हार्डनर लगा के फिर लैक्टर, केमिकल, पेंट और उसके बाद बैंडेजेस वगैरह करते हैं और उसके बाद ये मार्केट में निकालते हैं। ये सॉफ्ट वुड का बैट क्यों इस्तेमाल होता है? बेसिकली जो कोकोनट है वो है ही सॉफ्ट वुड ना, सॉफ्ट वुड का जो सीन है वो एक्शन रिएक्शन का है, जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है कि जैसे ही बॉल्स पे लगती है तो वो एक किस्म का उसमें लचक पैदा होती है सॉफ्ट वुड में, जिसकी वजह से बॉल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है, जो टेनिस बॉल होती है। तो बाउंसी इसका मतलब? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जब इसको आप बनाते हैं तो उसके बाद इसकी कौन सी शक्ल निकलती है? किस तरह का बैट पड़ा आपके पास? बिल्कुल ऐसे है सर जी, ये जब ये बैट हम इसको बना लेते हैं तो मैं आपको बैट दिखा देता हूँ एक, तो उसके बाद इस बैट में हम ये जो चेंजिंग करते हैं, ये बैट इस शेप में आ जाता है। ये देख रहे हैं हर चीज़ हमने चेंज कर दी है, इसका हैंडल भी है, बॉटम का गार्ड भी हमने लगा दी है, शीट भी लगा दी है और जो बैंडेजेस वगैरह हैं, अब ये एक ऐसी शेप में आ गया कि ये प्लेएबल है और बहुत ज़्यादा मजबूत और पायदार है खेलने के लिहाज से भी। ठीक, बहुत शुक्रिया अली उमर भाई हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह ये बैट को एक नई ज़िंदगी देते हैं, ना सिर्फ ज़िंदगी देते हैं बल्कि एक खूबसूरत शक्ल बनाते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इस बैट को इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ दोबारा वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।